अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का संवेदनशील अंदाज देखने में आया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने यूक्रेन से लौटी छात्रा युक्ति और आर्या से मिलने उनके घर पहुंचे। मंत्री सिलावट ने छात्राओं और उनके परिजनों से मुलाकात कर चर्चा कर उनका हाल भी जाना। देखिए खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष वर्मा की बेटी युक्ति वर्मा व आर्या सोनू ने पिछले दिनों यूक्रेन से सकुशल लौटे दोनों ही छात्राओं से मुलाकात करने के लिए शनिवार को प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट उनके घर पहुंचे। मंत्री ने दोनों छात्राओं से रोमानिया से भारत लौटने तक के सफर के बारे में जानकारी लेने के साथ ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री द्वारा रोमानिया में छात्रों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 4 केंद्रीय मंत्री अलग अलग देशों में पहुंचकर यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत सकुशल लाने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के प्रयास अंतिम छात्र को बाहर निकालने तक जारी रहेंगे। ये दोनों बेटियां हमारे मध्य प्रदेश की और राज्य की बेटियां हैं। एक पूरा विश्व यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, सभी छात्र कई परिवार के लोग इस यूक्रेन में फंसे थे। हमारे देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को आश्वस्त किया था, बेटी भी आएगी और जो गया उनको हम सुरक्षित भारत सरकार लाएगी। एक देश का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया और 3 देशों का अलग अलग 4 मंत्री भारत सरकार की ओर से गए थे और निरंतर इंदौर और भोपाल के सैकड़ों विद्यार्थी वहाँ यूक्रेन में थे। मैं निरंतर चर्चा कर रहा था और केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से इस संबंध में, बेटियों के संबंध में, बेटे के संबंध में आमना कई बार मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं, सारे बेटे और बेटियों को हम अपने देश में सुरक्षित लाएंगे। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ये नतीजा आपके सामने है। दोनों बेटियों से भी वहाँ पर सिंधिया जी ने खुद ने मुलाकात की, मैंने सिंधिया जी से बात की थी, मेरी इस बेटी से बात की थी, हमारे डॉक्टर जी से बात की थी और उन्हें आश्वस्त किया था बेटी भी सुरक्षित आएगी। और सिंधिया जी पूरे देश की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से बेटे और बेटियों को लेने गए हैं। बाकी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज जो चेहरे पर, पूरे परिवार पर जो आत्मविश्वास के साथ शांति का भाव, प्रेम का भाव, विश्वास का भाव, आस्था का भाव और उत्साह का भाव और ऊर्जा का भाव आप देखने को पूरे परिवार को मिल रहा है। ये पूरा वातावरण पूरे देश में है। वहीं यूक्रेन से लौटी युक्ति वर्मा व आर्या ने कहा कि सरकार से अपील करते हैं कि हमारी मदद करे और हमें इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिला दे। मैं तो अभी हम तो आ गए हैं, पर जो वहीं पर फंसे हुए हैं मेरे खारकीव के दोस्त सुमी के, और वो अभी भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करा जाए, क्योंकि हम तो खुशकिस्मत हैं जो हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। पर जैसे कि हम देखा है हमने कि मेरे 2 साथियों के साथ बहुत बुरा हुआ, तो फिर सुमी मेडिकल यूनिवर्सिटी खारकीव और कीव में जितने भी बच्चे अटके हुए हैं उन्हें भी निकालने का प्रयास किया जाए, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, मेरी सहेलियां भी हैं वहाँ पर। उन्हें ना पानी मिला है, ना 2 दिन से खाना मिला है, बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब हो रहा है। तो हम सब तो आ गए हैं सेफ, और अभी मैं बहुत खुश हूँ घर वालों से मिलकर। सर हमने 5 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा 6वां सेमेस्टर चल रहा है हम दोनों का। तो अभी हो सकता है कि ये हमारा ऑनलाइन चलेगा अगर वहाँ पे सिचुएशन ठीक रही, वरना ये हमारा सेमेस्टर भी ख़राब हो जाएगा। स्थित है कि हमारा आगे क्या होगा। हम किसी और कंट्री में जाने से पहले भी बहुत डर लग रहा है कि क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ यहीं पर अगर हमारे कुछ कॉलेजेस में एडमिशन हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दोनों छात्राओं व उनके परिजनों ने प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार का आभार माना। हालांकि छात्राओं ने अभी भी फंसे हुए अपने मित्रों को लेकर चिंता व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज़ टीवी इंदौर।